हेलो, गुड मॉर्निंग। आज नंबर थ्योरी में अपन प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स की कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, उसमें आप पहले प्राइम नंबर्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके बाद कंपोजिट नंबर्स की कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो देखिए, पहले प्राइम नंबर की कॉन्सेप्ट से पहले मैं प्राइम नंबर को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, आपको रिमाइंड करवा दूं। तो देखो क्या है वो, an integer p greater than 1 is called prime if it has exactly two divisors, कौन से डिवाइजर, नेमली 1 and itself only। 1 and itself only, किसी भी इंटीजर जो एक से बड़ा है उसका दो डिवाइजर्स हो, एक तो 1 हो एक खुद हो, तो वो प्राइम नंबर होगा। इसकी सेकंड डेफिनेशन, इन अदर वर्ड्स बात वही है, P इज ए प्राइम इफ there is no D where D is greater than 0 and less than P, there is no D this type such that D divides P। ऐसा कोई डी नहीं होना चाहिए 0 और P के बीच में जो P को डिवाइड करता हो, तो ये होगा P होगा, वो प्राइम होगा। अब देखो, मैं यहां पे कंपोजिट नंबर की भी डेफिनेशन इसके साथ ही साथ दे देता हूं। तो कंपोजिट नंबर क्या है, देखो इंटीजर greater than 1 which is not prime, which is not a prime is called composite number, called a कंपोजिट नंबर। तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका। अगर आपका प्राइम नंबर नहीं है एक से बड़ा कोई भी इंटीजर, तो अब नेक्स्ट चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर की प्रॉपर्टीज देखो, पहली प्रॉपर्टी, लेट पी बी ए प्राइम नंबर अगर P कोई प्राइम नंबर है, P डिवाइड्स ए बी कोई भी इंटीजर है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, उनको P डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अगर P है वो एक A और B के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो या तो P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा, दोनों में से एक को जरूर डिवाइड करेगा। सेकंड, P डिवाइड्स A रेज़्ड टू पावर n। A कोई भी इंटीजर है, उसको P डिवाइड कर रहा है
उसकी पावर n को p डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट p डिवाइड्स a। अगर a रेज़्ड पावर n को डिवाइड करेगा तो a को भी डिवाइड करेगा, और इसका मतलब ये आ गया दिस इंप्लाइज दैट p रेज़्ड पावर n डिवाइड्स a रेज़्ड पावर n। अगर देखो यहाँ से इससे ये आ जाएगा, क्योंकि इसके हर एक अगर a है, a रेज़्ड पावर n है, तो a में भी p एक फैक्टर होगा a में, तभी a की पावर n में p फैक्टर होगा, और इस तरीके से ये p a का कोई फैक्टर होगा तो ये a से डिवाइड होगा। अब अगर आपका p है वो डिवाइड कर रहा है a को, तो p रेज़्ड पावर n भी a रेज़्ड पावर n को डिवाइड करेगी। ये आपको डिवीजन उसमें बता दिया था। आगे चलिए, तीसरा, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 is a divisible by at least 1 prime, एटलीस्ट 1 प्राइम। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी ए बी से डिवाइड होगा, ए से डिवाइड होगा, बी से डिवाइड होगा, और ये होगा तो ये प्रॉपर्टी आएगी, और एक से बड़ा कोई भी इंटीजर होगा वो कम से कम एक के प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। ये प्रॉपर्टी आपके बहुत काम में आएगी। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं प्राइम्स की। पहला प्राइम 2 है, तो 2 में अगर आप एक ऐड करते हो तो 3 आएगा। 2 में एक ऐड करोगे 3 आएगा, वो भी प्राइम आएगा। अब पहला प्राइम 2 है, दूसरा प्राइम 3 है, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या आ गया 6, और 6 में अगर एक ऐड करते हो तो ये भी प्राइम नंबर आएगा 7। ऐसे ही 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ गया, इसका ये आ गया 30। 30 में एक ऐड करोगे तो वो आएगा 31, ये भी प्राइम होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये है यहाँ पे कि देखो 2 इंटू 3 है, ये 6 है, ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 है ये, लेकिन आपने इसको एक ऐड कर दिया तो ये इसका जो इसका रिजल्ट आया ये ना तो 2 से डिविजिबल है और ये ना 3 से डिविजिबल है। ऐसे ही इसका रिजल्ट आया 31, ये ना तो 2 से डिविजिबल है, या ना 3 से डिविजिबल है, ना 5 से डिविजिबल है। ऐसे ही अगर मैं आगे चलता रहूं और मेरा मान लो एक की प्राइम P1 है, इसके नेक्स्ट वाला P2 है, इसके नेक्स्ट वाला P3 है, और ऐसे करते करते मेरे पास Pn आपके प्राइम्स हैं, और इनका ये मल्टीप्लिकेशन है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू Pn इंटू Pn, और इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूं, इसमें मैं 1 ऐड कर रहा हूं। तो आप क्या कहेंगे 1 ऐड करेंगे तो आप कहेंगे दिस नंबर, जैसे इससे कंक्लूजन निकला है, दिस नंबर P1 P2 P3 P4 Pn प्लस 1 इज नॉट डिविजिबल बाई एनी ऑफ P1 P2 P3 Pn। तो ये जो आपका नंबर है ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले डिविजिबल ये 723 से डिविजिबल नहीं है, वैसे ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके काम में आएगी। नेक्स्ट, दिस इज यूक्लिड्स थ्योरम। यूक्लिड्स थ्योरम आपको क्या कहती है? द नंबर ऑफ प्राइम्स इज इनफाइनाइट। द नंबर ऑफ प्राइम्स इज ए इनफाइनाइट। प्राइम नंबर हैं वो इनफाइनाइट हैं। अब आप इसको प्रूव कैसे करोगे? देखो, आप कंट्रोवर्सी मानोगे इसका। सपोज
On contrary, that there are finitely many प्राइम्स। आपने ये मान लिया कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं। कौन से हैं? P1, P2, P3 अप टू Pn। इतने नंबर है, ये फाइनाइट है, इसके आगे प्राइम नंबर नहीं है। देन consider P1 into P2 into P3 into P4 into Pn-1 into Pn plus 1। आपने ये नंबर मान लिया। अभी अपन ने क्या प्रूव किया था कि दिस नंबर is not divisible by P1, P2, P3, P4, Pn-1 and Pn। ये मैं सपोज Pn-1 है और ये Pn है, किसी से भी डिविजिबल ये नंबर आपका नहीं होगा। is not a divisible by any of not divisible by any of a P1, P2, P3, Pn। Because क्यों नहीं होगा? It's leaves a remainder 1, क्योंकि एक इनसे आप डिवाइड करोगे तो एक के रिमाइंडर आपका इसका बचेगा। अब आपने इससे पहले वाले में क्या कहा था? एक आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो थी एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाई एटलीस्ट 1 ऑफ ए प्राइम्स, कि कोई भी इंटीजर होगी वो कम से कम एक प्राइम से डिविजिबल होगी। लेकिन आपकी ये आप कह रहे हो कि ना तो P1 से डिविजिबल है, ना P2 से डिविजिबल है, ना Pn से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास ये प्राइम नंबर्स हैं। आपके पास इतने ही प्राइम नंबर्स हैं। आपने कहा कि मेरे पास फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं और इनमें से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है। ये नंबर है, ये भी तो इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन +1 इंटीजर, और ये किसी भी प्राइम से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि आप का जो ये हाइपोथेसिस है, आपका जो सपोजिशन है, आपने जो इमेजिनेशन किया है वो फेल है। दिस contradiction implies that the primes are infinite. The primes are infinite. एक चीज और देखिए, अब given k greater than 1 we can find k consecutive composite numbers. आपके k की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो आप उससे k consecutive कंपोजिट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? पहला होगा k+1 फैक्टोरियल, k+1 फैक्टोरियल +2
k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस 3, k प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस k प्लस 1। अगर ये कब k इज ग्रेटर देन 1 हो तो, क्योंकि k की वैल्यू अगर 1 आएगी तो आपके पास सिर्फ यही एक एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहां पे देखो इसको जो इसका पैटर्न है वो ये है, k प्लस 1 तक है। अगर आप k इज इक्वल टू 1 रखोगे तो आपकी ये टर्म देखो कि 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया, तो k प्लस 1, तो 1 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, सिर्फ एक ही टर्म आएगी। लेकिन k की वैल्यू एक से ज़्यादा लोगे तो 2 लोगे तो आप 3 लोगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव आ जाएंगे, और जैसे ही आप k लोगे k की वैल्यू तो k कॉन्जिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। ये होगी, ये डिविजिबल बाय 2 होगी, क्योंकि प्लस 2 है और ये k की वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है, तो फैक्टोरियल 3 होगा, वो 2 से डिविजिबल होगा, और ये प्लस 2 है, ये आपका डिविजिबल बाय 3 होगा, और ये आपका डिविजिबल बाय k प्लस 1 होगा। तो इस तरीके से आपके लगातार कंपोजिट नंबर्स आएंगे। आप इनको अगर k की वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देखेंगे, 5 7 3 जो भी पुट करके देखेंगे, तो आपको जैसे k की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो 5 कॉन्जुकेटिव नंबर आ जाएंगे, और अगर k की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 10 कॉन्जुकेटिव नंबर्स आ जाएंगे। आपकी सारी नंबर से इस तरीके से कॉन्जुकेटिव कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, ये सोफी जर्मियंस आइडेंटिटी है A4 प्लस 4B4। ये क्यों अपन पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं अपन कि किसी एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन होगा, ये कंपोजिट नंबर आएगा। तो इसको देखो मैं सोल्व करता हूं, A4 प्लस 4B4, इसको मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो क्या करूंगा, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो इसमें सब ऐड कर दूंगा, और 4a स्क्वायर b स्क्वायर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो आगे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, किससे, इससे, और ये आगे वाला क्या आ जाएगा, माइनस 2ab स्क्वायर। नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखो a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये स्क्वायर के बीच में माइनस का चिन्ह है, एक बार ऐड कर दोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब देखो a स्क्वायर, या इसको ऐसा कर सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी नंबर को कंपोजिट नंबर दिखाने के लिए। अब इस प्रॉपर्टी को मैं आगे के प्रॉब्लम्स में काम में लूंगा। आप देखिए इसको, अब देखिए उसकी एप्लीकेशन अपन यहां कैसे यूज करेंगे। प्रूव दैट n raised to power 4 plus 4 is a composite number for all n greater than 1 where n is a natural number। तो इसको प्रूफ देखिए। n raised to power 4 plus 4 is equal to n raised to power 4 plus 4 plus एक बार 4n स्क्वायर ऐड कर दो और एक बार 4n स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा,
एन स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एन स्क्वायर, एन का होल स्क्वायर। एक बार आप इसको ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, एन स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2n, एन स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2n। अब यहां आ गए आप, यहां से एक कंक्लूजन निकलेगा क्या, n इज ग्रेटर देन 1 है। n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया आपका रिजल्ट। नाउ n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 is a greater than 1 for a all n greater than 1। n की एक से ज्यादा वैल्यू के लिए ये एक से बड़ा होगा। n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन 1। अगर n की वैल्यू एक से ज्यादा होगी तो ये आपका n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 भी एक से ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज ग्रेटर देन 1 एंड दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। और कोई भी ये नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि आप इसको देखेंगे तो ये भी एक से बड़ा कोई नेचुरल नंबर, ये भी एक से बड़ा कोई नेचुरल नंबर आएगा, देन प्रोडक्ट ऑफ ए two numbers each greater than 1 then 1 is a composite number। क्योंकि आपको पता है कि इसके दो फैक्टर, इस नंबर के दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, ये भी एक से बड़ा है, ये भी एक से बड़ा है, तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट n4 प्लस 4 रेज्ड टू पावर n इज ए कंपोजिट नंबर फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर। इसका प्रूफ देखो आप कैसे करोगे। n4 प्लस 4n, इसको आपको कंपोजिट नंबर दिखाना है। दो कंडीशन बनेंगी नेचुरल नंबर की। एक कंडीशन बनेगी n में बी इवन एंड n में बी ऑड। इफ n is even, then n raised to power 4 plus 4 raised to power n is even। ये बात समझ में आई है आपको? अगर n इवन होगा तो ये नंबर भी इवन होगी और ये नंबर भी इवन होगी। दूसरी बात, for n greater than 1 n4 plus 4 raised to power n is a greater than 2। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इवन नंबर होगा, ग्रेटर देन 2 होगा, क्योंकि 2 है, इवन नंबर है लेकिन वो कंपोजिट नंबर नहीं है, तो इवन नंबर आएगा और ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, then this number is a composite number। composite a number। आगे बढ़ जाइए। तो ये तो आपके इवन के लिए हो गया। if n is odd, अगर n odd है then n is equal to आप पुट कर सकते हो 2k plus 1। n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 पुट कर सकते हो अगर n ओड है तो। अगर ऐसा करोगे तो अब देखो आप इसको शुरू करोगे, मैं आधा कर देता हूं इसको, ये हो जाएगा n रेज्ड पावर 4
प्लस मैं इस n को नहीं छेड़ूंगा, इसको करूंगा थोड़ा, इसको 2k + 1 की फॉर्म में लिखूंगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं n⁴ प्लस 4 × 4⁴2k, 4 × 4⁴2k। आगे बढ़ जाइए, n⁴ प्लस 4 × 2⁴2k, ऐसा लिख दिया इसको मैंने। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं n⁴ प्लस 4 × 2⁴k⁴। मैं 2 × 2 को 4 किया, बाहर निकाल दिया और k को अंदर ले आया। अब देखो आप पुट 2⁴k = a। For k greater than or equal to 1, a is a greater than or equal to 2। अगर k की वैल्यू 1 के बराबर या 1 से ज्यादा होगी तो a की वैल्यू 2 से ज्यादा होगी। अब आप इसको देखिए, आप यहां पे आ जाइए, ये वैल्यू पुट करिए a की, n⁴ प्लस 4a4, n⁴ प्लस a4, n⁴ प्लस 4a4, इसके फैक्टर कर दीजिए। इसके फैक्टर आएंगे n प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, n माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये इसके फैक्टर आएंगे। अब देखो ये इस नंबर के और इस नंबर के बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे। n प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, नाउ ये नंबर है आपका, ये ग्रेटर देन a स्क्वायर है आपका। ये नंबर है n माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन a स्क्वायर है, ये भी ग्रेटर देन a स्क्वायर है। और ये a स्क्वायर क्या है, या तो 2 से बड़ा है, 2 के स्क्वायर से, या 2 के स्क्वायर के बराबर है, ऐसा हो सकता है। अब देखो ये भी कितना आ गया 4, और ये भी कितना आ गया 4 आ गया। ये ग्रेटर देन 1 है और ये भी ग्रेटर देन 1 है। 2 नंबर्स ग्रेटर देन 1 आर मल्टीप्लाइड, यहां पे मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ ए 2 टर्म्स ग्रेटर देन 4 इज ए कंपोजिट, इज ए कंपोजिट। तो ये आपका कंपोजिट नंबर हो गया, यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू।